है आज इसका दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे जो पिछले क्लास का रूल था, उस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे और उसके बाद वेन डायग्राम पे आएंगे और उसको छोड़ते हुए, क्योंकि वेन डायग्राम में हम लोगों से गलती किस जगह पे होती है इस चीज़ को देखते हुए हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे। अभी सिंगल स्टेटमेंट पे हैं, फिर हम लोग अगला जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट्स को जोड़ना सीखेंगे। तो अभी चूंकि पिछला जो क्लास था उसका भी एग्जाम्पल हम लोग सिंगल स्टेटमेंट का ही लेके रखे थे और आज का भी स्टेटमेंट सिंगल ही है। सबसे पहले पिछला दिन का जो रूल है उस रूल को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमारा रूल था कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो उसका कंक्लूजन ऑलवेज निगेटिव होगा। दूसरा हमारा था कि ऑल को हम लोग सम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन सम को ऑल कभी भी हम बोल नहीं सकते। और तीसरा था कि नो को हम लोग सम नॉट कह सकते हैं। अगर इतना हम लोगों को अगर याद हो जाता है, इस नियम से बिना ग्राफ खींचे हुए, बिना वेन डायग्राम खींचे हुए हम लोग किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे। पिछले दिन का जो उदाहरण था, 4 हमने स्टेटमेंट लिखा था कि ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट हम लोग देख चुके थे। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग लिखे थे सम ए आर बी, ये दोनों पॉजिटिव था और 2 स्टेटमेंट हमारा निगेटिव था। लास्ट स्टेटमेंट जो था स्टेटमेंट नंबर 4, उसके बारे में हम लोग जाने थे कि वह स्टेटमेंट अकेला कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं दे सकता है, उसके लिए 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो यह जो 2 स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट हम लोग पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। आज हम लोग इस स्टेटमेंट को देखेंगे, इसके बाद का एक और स्टेटमेंट है उसको भी आज ही हम लोग देखेंगे और अगली कक्षाओं में हम लोग 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट को साथ करना सीखेंगे। अब अगर हमारा स्टेटमेंट है कि सम डॉग्स आर कैट्स, तो ये हमारा पार्टिकुलर पॉजिटिव है, क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट होता है, एक यूनिवर्सल और एक पार्टिकुलर। यूनिवर्सल निगेटिव और यूनिवर्सल पॉजिटिव, उसी तरह पार्टिकुलर निगेटिव और पार्टिकुलर पॉजिटिव। तो यह जो हमारा स्टेटमेंट है कि सम डॉग्स आर कैट्स, अगर इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो 3 तरह का मेरे पास ग्राफ आएगा। सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, मतलब डॉग्स और कैट्स दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आधा आधा उसमें है या थोड़ा सा। दूसरा ये जो ग्राफ है कि सम डॉग्स आर कैट्स, मतलब ये टोटल में कुछ कुत्ता ऐसा है जो कैट भी है, कुछ बिल्ली भी है और कुछ क्या है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुत्ता निश्चित रूप से है। क्योंकि इस कथन और निष्कर्ष वाला में हम शुरू से बोलते आए हैं कि कंक्लूजन वही सही होगा जो आपको हर वेन डायग्राम को फॉलो करे, जो 100% 100% जो सही हो वही सही होगा। 1% भी अगर उसके सत्यता पे अंदेशा है तो वह कंक्लूजन मेरा गलत होगा। तो ये हो गया। तो अगर बिल्ली और कुत्तों की संख्या एक समान है, दोनों अगर बराबर है, इसका मतलब है कि कुछ कुत्ता बिल्ली होगा निश्चित रूप से। तो ये 3 वेन डायग्राम हमारा आता है। अब जनरली क्या होता है कि हम लोग एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट में ये सिंगल एक स्टेटमेंट खींचते हैं, ऐसा ही खींचते हैं और इसी आधार पे हम सॉल्व करते हैं। और क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट पे अगर हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं तो बहुत सारा स्टेटमेंट इस प्रकार आएगा जो इसको फॉलो, एक फोटो को फॉलो करता है, एक वेन डायग्राम को फॉलो करता है और अन्य जो शेष है उसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम लोगों को
इस तीनों, चूंकि एग्जाम कहता है कि जितने पॉसिबल वेन डायग्राम्स होते हैं उन सबको आपको टेस्ट करना होगा। और ऐसा अगर स्टेटमेंट में है तो ज्यादातर स्टूडेंट ये सिंगल वेन डायग्राम ही खींचते हैं और इसी से उसको सिद्ध करते हैं, और फाइनली ऐसा होता है कि 5 में से 2 सवाल हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, इसको अब हम लोग देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 कहता है कि सम डॉग्स आर कैट्स। तो हम लोग बोले हुए थे कि अगर पॉजिटिव हो तो इस जगह पे आ जाएगा सम। ठीक है, अब हम लोग इस वेन डायग्राम को अभी छोड़ देते हैं। हमारा जो 2 रूल लिखा हुआ है इससे हम लोग फॉलो करवाते हैं, जो कि मुश्किल से हर स्टेटमेंट को फॉलो करने में 2 से 3 सेकेंड ही लगेगा। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे कि स्टूडेंट एग्जाम में इस वेन डायग्राम के सहारे गलती कैसे करते हैं। इस पे हम लोग आते हैं, इस स्थान पे आ जाएगा सम। अब मेरा जो कंक्लूजन है उसके आधार पर इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यह जो हमारा है ये पॉजिटिव है, पार्शियल है, पार्टिकुलर है, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इस आधार पे ये निगेटिव वाला जो 4 है ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमारा निष्कर्ष पॉजिटिव ही आएगा। दूसरा है, अब इसको हम लोग जांच करते हैं कि सम कैट्स आर डॉग्स। तो सम कैट्स आर डॉग्स, यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा ठीक हो गया। दूसरा है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, यहाँ लिखा हुआ है कि सम। तीसरा स्टेटमेंट है, फर्स्ट दिन के कक्षा में ही हम लोग जाने थे, ये स्टेटमेंट सिर्फ 4 होगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर पॉजिटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव। तो 2 स्टेटमेंट जो पॉजिटिव था उसको हम लोग देख लिए। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, नो ए इज बी पे। ठीक है, इसको हम लोग इसी नियम से करेंगे, क्योंकि नो ए इज बी का सिंगल फिगर होगा, लेकिन आपका जो निष्कर्ष है वो आपको इसका निष्कर्ष फंसाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इससे ही हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट, और इसका वेन डायग्राम उस समय खींचेंगे जिस समय 2 स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल का जो आंसर आता है या तो 1 या 2 एवं 3 सही है या एवं 4 सही है, वो इसी का आता है। इसको इसी से हम लोग देख लेते हैं, और जब डुअल स्टेटमेंट आएगा तो वेन डायग्राम से हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि हमारा ये नियम ज्यादा आसान है और कम समय लेगा। आइए इस पर आते हैं, नो पेन नो बुक इज पेन। इस स्टेटमेंट पे हम लोग चलते हैं, नो ए इज बी पे। तो यह जो स्टेटमेंट है ये है यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, तो यूनिवर्सल यदि स्टेटमेंट निगेटिव हो तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। यह हमारा नियम है, अकाट सत्य है, इसको हम लोग याद किए हुए। तब इससे हम लोग ये 4 जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसको सीधे हम लोग काट देंगे। ठीक है, 4 स्टेटमेंट इसी खत्म। ये सिंगल स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में किसी भी स्टेटमेंट में 7 से ज्यादा कंक्लूजन संभव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट का निगेटिव और पॉजिटिव होता है, 4 दूना 8 हो गया, और एक तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको तो कंक्लूजन में सेम टू सेम लेके आएगा नहीं, तो एक स्टेटमेंट मेरा जो है सो घटेगा। तो किसी भी सिंगल स्टेटमेंट का 7 जो निष्कर्ष होता है वो होता है। ये 4 हमारा पॉजिटिव था, जिसका काम इसी समय खत्म हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन निगेटिव है और कौन, इस सब में कौन सही है। तो अब हम लोग फर्स्ट डे ही यहाँ किए थे कि ऑल है तो इस जगह सम आएगा, सम है तो इस जगह सम आएगा, नो है तो इस जगह नो आएगा। ये तो आप लोगों को होगा ही, या यहाँ ऐसा करते हैं कि लगा लेते हैं नो, क्योंकि यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो इस जगह पे भी
नो ही आएगा। अब चेक कीजिए, नो पेन इज बुक, ठीक है, निगेटिव है तो निगेटिव है, यह तो हमारा नियम कह रहा है। आगे आते हैं, सम बुक्स आर नॉट पेन, ठीक है, तो नो को हम लोग कह सकते हैं सम नोट, ये हमारा नियम कहता है, यहाँ साइड में लिखे हुए हैं। यही तो तीन चीज हमें याद करना है। ऑल हमेशा सम होता है, सम को ऑल हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ये दोनों तो याद हो गया। एक बचा हुआ है कि नो को हम लोग सम नोट कहते हैं। यह जो नो है इसको यहाँ सम और यहाँ तो हम नोट बोल सकते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, सम बुक्स आर नॉट पेन, तो नो के स्थान पर ले आए हैं सम नोट, सम बुक्स आर नॉट पेन, यही तो हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। आगे आइए, सम पेन्स आर नॉट बुक, ठीक है, तो सम पेन्स आर नॉट बुक, नो को तो इधर भी हम बोल सकते हैं सम नॉट, तो सम पेन्स आर नॉट बुक, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसको हम लोग इस तरह से देख लिए कि आसानी से हम लोग इस स्टेटमेंट को भी छोड़ सकते हैं, जिसमें हमें एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब एक और सिंगल स्टेटमेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसा संभव नहीं होगा, यहाँ सम लिखा हुआ है, इसके स्थान पर ऑल कैट्स और डॉग लिखना सही है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो यहाँ लिखा हुआ है सम डॉग्स आर कैट्स, और सम को ऑल हम लोग किसी भी सूरत में कभी भी बोल नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो अगर पार्शियल पॉजिटिव हो, पार्टिकुलर पॉजिटिव हो, तो सम डॉग्स आर कैट्स या सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन देगा, ठीक है। इसको अगर हम अब वेन डायग्राम पे चेक करते हैं तो इसको हम लोग समझते हैं। सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग, इसमें ठीक है, सम कैट्स आर डॉग, इसमें भी ठीक है, और सम कैट्स आर डॉग्स, इसमें भी ठीक है। तो तीनों वेन डायग्राम को ये साबित किया, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे पे आते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स, स्टेटमेंट फिगर नंबर 1 में ही गलत है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, इसमें सही है, ठीक है, और ऑल कैट्स आर डॉग्स, इसमें भी सही है। तो यहाँ तीन फोटोग्राफ में अगर हम ये एग्जाम में ये ना खींचकर ये खींच लें या ये खींच लें, तो इस आधार पे एग्जामिनेशन हॉल में हम इसको सही करेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा रूल है कि जितने सारे पॉसिबल वेन डायग्राम्स होते हैं हमें उन सबको फॉलो करवाना होता है, और अगर वह 100% सही हो, 100% सही हो, तो उसी सूरत में हमारा कंक्लूजन सही होगा। इसी आधार पर अन्य सभी को भी हम चेक कर सकते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, यहाँ हो गया सम, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, यह भी गलत है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये सही है। तो तीन वेन डायग्राम में एक सही हुआ और 2 गलत हुआ। तो अगर वही फिगर हम एग्जामिनेशन हॉल में खींचेंगे तो उस आधार पे हमारा आंसर जनरली गलत होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का CBT 1 का जो रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप किए हैं, तो उन लोगों में यही 5 में से, चूंकि हर एग्जाम में जो एग्जाम अभी ऑनलाइन हो रहा है, उस हर एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग 5 सवाल आते हैं, 5, 6, 4, और इस नियम से हमारा एक्यूरेसी 50% ही होता है, 50% ही सही होता है। और हम लोग इस नियम से आते हैं तो हमारा एक्यूरेसी 100% होता है और समय की भी बचत होती है। और जो 4 है स्टेटमेंट नंबर, कंक्लूजन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, आप लोग इसको भी जांच सकते हैं। इस फिगर के आधार पे आप लोग इसको जांचिएगा, और यह सब भी आपका गलत ही होगा, जो कि हमारा डायरेक्ट रिजल्ट कहता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, और स्टेटमेंट निगेटिव हो तो वह निगेटिव होगा। फिर आगे हम लोग दूसरे उदाहरण को देखते हैं। हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है,
सम ए इज नॉट बी, इस टाइप को हम लोग देखेंगे। इसको सिर्फ समझना है क्योंकि फर्स्ट डे जो हम लोग पढ़ाए थे उसमें बोले हुए थे कि यह सिंगल जो किसी भी या सिंगल स्टेटमेंट किसी भी निष्कर्ष को सत्य नहीं करेगा, इसके लिए और इसका एडिशनल स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन यह सिद्ध नहीं करेगा। इसको हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं। फिर अगली कक्षाओं में जब 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे, उसमें देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो सम ए इज नॉट बी, सम रेन्स आर नॉट वाटर, ये मेरा स्टेटमेंट है। तो सम रेन्स आर नॉट वाटर मतलब इधर का जो खाली का जो है रेन और वाटर, सम रेन्स आर नॉट वाटर, ये बीच वाला रेन है वो वाटर है, लेकिन इधर वाला जो रेन है वो वाटर नहीं है। ये एक फिगर हो गया। अगला फिगर हो गया, या जो बाहर का है रेन वह वाटर नहीं है। एक फिगर हो गया ये, और एक फिगर हो गया ये, सम रेन्स आर नॉट वाटर। यही स्टेटमेंट आपका अगर एग्जाम में होता है और वेन डायग्राम से हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हम लोग सिंगल यह स्टेटमेंट खींचते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल्स में, ऐसे सवालों में यही एक वेन डायग्राम हम लोग खींचकर सिद्ध करते हैं, जिसमें इस टाइप में 1-2 स्टेटमेंट सही हो जाता है, जो कि एग्जाम में मेरे क्वेश्चन को गलत करता है। इसका संभावित 3 वेन डायग्राम होता है, इसको अब हम लोग चेक करते हैं। हमारा वो सिंगल नियम जो है वो सबको फॉलो करता है। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन इज नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट हमारा पार्टिकुलर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमारा जो निष्कर्ष है वो हमारा नेगेटिव ही हो सकता है। ये नहीं है कि जो नेगेटिव है उसका निष्कर्ष सब नेगेटिव सही ही होगा, हो सकता है, लेकिन जो भी सही होगा वो नेगेटिव ही होगा। या अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका निष्कर्ष पॉजिटिव ही होगा, अगर सही है तो वो पॉजिटिव ही होगा। आइए इसको देखते हैं। इसमें 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो किसी भी सूरत में सत्य नहीं होगा। ठीक है, इस पर हमको कोई चर्चा करना नहीं है। अब इसको हम लोग पहले ग्राफ से ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अपने नियम से भी देखेंगे। इसी से स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला सब क्लियर हो जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है। जिनका छूट गया है तो उनका क्लास 1 आज जो लिंक आएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह लिंक भी हम डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर पार्ट 2 को आप लोग चेक कीजिएगा। अब इस पे आइए, सम वाटर्स आर नॉट रेन। तो सम वाटर्स आर नॉट रेन, ये तो इस स्थान पे ठीक है, कुछ है और कुछ नहीं है। फिगर नंबर 1 ठीक है, लेकिन इस स्थान पे सम वाटर्स आर नॉट रेन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऑल वाटर्स आर रेन है। ठीक है, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट है सम रेन्स आर नॉट वाटर, कि बाहर वाला जो रेन है ये वाटर है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर भी रेन नहीं है। रेन के अंदर वाटर है, इसका अर्थ है कि सम ऑल वाटर्स आर रेन, इसका अर्थ हुआ कि सम वाटर्स आर नॉट रेन। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, और यहाँ रेन और वाटर अलग अलग ही है, वो सम वाटर्स आर नॉट रेन ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगला नो वाटर इज रेन, नो वाटर इज रेन, ये 3 नंबर ही फॉलो करता है। ऊपर दोनों में कुछ न कुछ तो रेन है ही, कुछ रेन है और कुछ रेन नहीं है। इसका अर्थ है कि ऊपर का जो 2 स्टेटमेंट है वो गलत है, ये फॉलो किया। तो 3 में 1 ही फॉलो किया, जबकि हम बोलते आए हैं कि वेन डायग्राम किसी को भी अगर अनफॉलो किया तो हमारा फाइनली डिसीजन गलत का होगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा है नो रेन इज वाटर, तो नो रेन इज वाटर ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है।
इसमें भी थोड़ा सा है, और नो रेन इज वाटर ये सही है। तो 3 में 2 स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, मतलब फाइनली ये भी सही हो। हम फर्स्ट डे ही बोले थे कि इसको हम लोग बाद में देखेंगे, वह इसी कारण से कि यह अकेला स्टेटमेंट किसी भी निष्कर्ष को नहीं दे सकता है। ठीक है, इस निष्कर्ष से संबंधित कोई भी, इस स्टेटमेंट से संबंधित कोई भी निष्कर्ष सही नहीं हो सकता है। अब इसको अंत में हम लोग जोड़ेंगे कि अगर इसके साथ, इसके कॉम्बिनेशन में कोई स्टेटमेंट आता है तो वह किस प्रकार के स्टेटमेंट को सही साबित करेगा। तो आगे की कक्षाओं में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट को हम लोग जोड़कर और आसानी से उत्तर लेके हम लोग आ सकते हैं। तो आगे के कक्षाओं का इंतज़ार कीजिए, और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर कीजिए।